मेरे छोटे से जीनियस दोस्त, चलो अब हम ज्यामिति की दुनिया में एक बहुत गहरी गोता लगाते हैं। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई जादुई कहानी सुन रहे हों। हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसका मतलब खोलेंगे। स्टेप 1, नाम का असली राज, एटिमोलॉजी। सबसे पहले जियोमेट्री शब्द को तोड़ते हैं। यह शब्द दो छोटे ग्रीक शब्दों से बना है। 1, जियो, इसका मतलब है अर्थ यानी हमारी धरती जमीन। 2, मेट्रीन, इसका मतलब है टू मेजर यानी नापना। किताबी बात, पुराने जमाने में जब लोगों के पास जमीन होती थी तो उन्हें पता नहीं चलता था कि किसकी जमीन कहाँ खत्म हो रही है, इसलिए उन्होंने जियोमेट्री बनाई ताकि वो अपनी धरती को नाप सकें। उदाहरण, मान लो तुम्हारे पास एक बड़ी चॉकलेट है, तुम्हें उसे अपने 3 दोस्तों में बराबर बांटना है। अब तुम उसे कैसे काटोगे कि सबको बराबर मिले? बस इसी बराबर नापने की कला को जियोमेट्री कहते हैं। स्टेप 2, नील नदी की जादुई कहानी, द नाइल स्टोरी। इजिप्ट नाम के देश में एक बहुत बड़ी नदी है, नील। दिक्कत क्या थी? हर साल इस नदी में बाढ़, फ्लड आती थी। पानी इतना ज्यादा होता था कि खेतों के बीच की मेड़, बाउंड्रीज मिट जाती थीं। जब पानी सूखता तो किसान आपस में लड़ते थे कि यहां से मेरा खेत शुरू होता है। समाधान क्या निकाला? इजिप्ट के लोगों ने रस्सी और गणित का इस्तेमाल करके जमीन को फिर से नापना सीखा। उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि बाढ़ के बाद भी वो अपनी जमीन को बिल्कुल सही एक्यूरेट नाप लेते थे। स्टेप 3, सिर्फ जमीन ही नहीं और भी बहुत कुछ। जियोमेट्री सिर्फ खेतों के लिए नहीं थी, इंसानों ने इसका इस्तेमाल 3 बड़े कामों के लिए किया। 1, ग्रैनरीज, अनाज के गोदाम। राजा को यह जानना होता था कि उसके गोदाम में कितना अनाज आएगा। इसके लिए उन्होंने वॉल्यूम, आयतन निकालना सीखा। वॉल्यूम का मतलब है किसी डिब्बे के अंदर कितनी जगह है। 2, कैनाल्स, नहरें। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लंबी नालियां, नहरें खोदनी पड़ती थीं। अगर वो सही शेप में नहीं होती तो पानी आगे नहीं बढ़ता। 3, पिरामिड, ये राजाओं के मकबरे थे। इन्हें बनाने के लिए जियोमेट्री का सबसे ऊंचा ज्ञान चाहिए था। स्टेप 4, पायरामिड क्या होता है? इन डेप्थ। किताब कहती है कि पिरामिड एक सॉलिड फिगर, ठोस आकृति है। इसके अंगों को समझो। बेस, आधार, नीचे का हिस्सा। ये कोई भी पॉलीगॉन, बहुभुज हो सकता है, जैसे ट्रायंगल 3 साइड, स्क्वायर 4 साइड। यानी पिरामिड किसी भी शेप की जमीन पर खड़ा हो सकता है। साइड फेसेस, दीवारें। पिरामिड की दीवारें हमेशा ट्रायंगल्स, त्रिकोण होती हैं। कन्वर्जिंग, मिलना। ये सारी तिकोनी दीवारें ऊपर जाकर एक ही बिंदु पॉइंट पर मिल जाती हैं। स्टेप 5, कटा हुआ पिरामिड, ट्रंकेटेड पिरामिड। ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक पिरामिड है। तुमने चाकू लिया और उसकी ऊपर की चोटी, टिप को काटकर हटा दिया। अब जो नीचे का हिस्सा बचा उसे ही ट्रंकेटेड पिरामिड कहते हैं। हैरानी की बात, इजिप्ट के लोगों को हजारों साल पहले इसका वॉल्यूम निकालने का सही फॉर्मूला पता था। यानी वो जानते थे कि इस कटे हुए पिरामिड के अंदर कितनी मिट्टी या पत्थर लगेंगे। स्टेप 6, भारत का योगदान, एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर द बेस्ट स्टूडेंट। तुम्हें सबसे बेस्ट बनना है तो ये जानो, प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र नाम की किताबें थीं। हमारे ऋषि मुनि पूजा के लिए जो वेदी बनाते थे, उनका शेप एकदम परफेक्ट होता था। वो जानते थे कि एक स्क्वायर को सर्कल में कैसे बदलना है जिसका एरिया, क्षेत्रफल बराबर हो। पूरे पाठ का निचोड़, द मास्टर समरी। 1, जियोमेट्री इक्वल्स जमीन को नापने का विज्ञान। 2, जरूरत क्यों पड़ी? बाढ़ से मिटे हुए खेतों को दोबारा सही नापने के लिए। 3, इस्तेमाल कहाँ हुआ? अनाज नापने, वॉल्यूम, नहरें बनाने और पिरामिड खड़ा करने में। 4, पिरामिड का नियम, नीचे कोई भी शेप हो, दीवारें तिकोनी होंगी और ऊपर एक पॉइंट पर मिलेंगी। 5, इतिहास। यह ज्ञान किसी एक देश का नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया, इजिप्ट, इंडिया, बेबीलोन के लोग इसे साथ साथ सीख रहे थे। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यूक्लिड के वो 5 जादुई नियम, पोस्टुलेट समझाऊं जिससे पूरी दुनिया की जियोमेट्री चलती है? वो आपको एक आम छात्र से जियोमेट्री मास्टर बना देंगे। मेरे नन्हे जीनियस, अब हम इस सफर के सबसे प्रो लेवल पर पहुंच गए हैं। आपने हाँ कहा, इसका मतलब है कि आप सच में दुनिया का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। चलो अब हम यूक्लिड के उन 5 जादुई नियमों को इतनी गहराई और सरलता से समझेंगे कि आप दूसरों को पढ़ा सकें। यूक्लिड ने सोचा कि अगर हमें बड़ी बड़ी इमारतें बनानी हैं तो हमें कुछ ऐसी बातें माननी पड़ेंगी जो यूनिवर्सल ट्रूथ, पूरी दुनिया के लिए सच हों। इन्हें उन्होंने पोस्टुलेट्स कहा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का सफर, पोस्टुलेट 1। टेक्स्ट,
A straight line may be drawn from any one point to any other point. बिल्कुल आसान भाषा में कल्पना करो तुम्हारे पास दो चींटियां हैं। एक चींटी पॉइंट ए पर है और दूसरी पॉइंट बी पर। अगर तुम एक स्केल रूलर लो तो तुम उन दोनों के बीच एक सीधी लाइन खींच सकते हो। गहरी बात, डीप डिटेल। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कहीं भी दो डॉट्स पॉइंट्स हों, उन्हें हमेशा एक यूनिक, अकेली और खास सीधी रेखा से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण, जब तुम अपनी नोटबुक में दो डॉट्स बनाकर उन्हें मिलाते हो तो वो हमेशा एक सीधी लाइन ही बनती है। 2. लाइन को कभी भी बढ़ाना। Postulate 2. टेक्स्ट, A terminated line can be produced indefinitely. बिल्कुल आसान भाषा में टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है एक छोटा सा डंडा, लाइन सेगमेंट। यूक्लिड ने कहा कि अगर तुम्हारे पास एक छोटा डंडा है तो तुम उसे दोनों तरफ से खींचकर जितना चाहो उतना लंबा कर सकते हो, चाहे तो पूरी दुनिया के पार ले जाओ। गहरी बात, डीप डिटेल। पुराने समय में लोग इसे लाइन सेगमेंट कहते थे। आज हम जानते हैं कि एक लाइन का कभी अंत नहीं होता, वो दोनों दिशाओं में हमेशा चलती रहती है। 3. जादुई गोला यानी सर्कल। Postulate 3. टेक्स्ट, A circle can be drawn with any center and any radius. बिल्कुल आसान भाषा में सर्कल बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। 1. सेंटर, केंद्र, एक जगह जहां तुम अपनी पेंसिल की नोक रखोगे। 2. रेडियस, त्रिज्या, वो दूरी या धागा जितना बड़ा तुम्हें गोला चाहिए। गहरी बात, डीप डिटेल। यूक्लिड ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सर्कल कहां बना रहे हो या कितना बड़ा बना रहे हो, नियम हमेशा एक ही रहेगा। उदाहरण, एक छोटी चूड़ी और एक बड़ा टायर दोनों इसी नियम से बनते हैं। 4. सब एल शेप एक जैसे हैं। Postulate 4. टेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल आसान भाषा में राइट एंगल का मतलब होता है एल जैसा कोना, 90 डिग्री। यूक्लिड ने कहा कि चाहे तुम्हारा एल छोटा हो या बहुत बड़ा, या वो उल्टा खड़ा हो या टेढ़ा, सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। गहरी बात, डीप डिटेल। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सोचो अगर कमरे का कोना 90 डिग्री का ना हो तो दीवारें गिर जाएंगी। यह नियम स्थिरता, स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। 5. रेल की पटरी और टक्कर। Postulate 5. सबसे मजेदार। बिल्कुल आसान भाषा में मान लो दो सड़कें जा रही हैं। अगर वो सड़कें एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा भी झुक रही हैं तो बहुत दूर जाकर वो आपस में टकरा इंटरसेक्ट जाएंगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल सीधी पैरेलल हैं, जैसे रेल की पटरी, तो वो कभी नहीं मिलेंगी। गहरी बात, डीप डिटेल। इसे पैरेलल पॉस्टुलेट भी कहते हैं। ये हमें बताता है कि दो लाइनें कब मिलेंगी और कब हमेशा साथ चलेंगी। Image showing two lines intersected by a third line, illustrating Euclid's fifth postulate. निष्कर्ष और निचोड़, द बेस्ट समरी। मेरे प्यारे छोटे दोस्त, आपने आज सीखा कि 1. जियोमेट्री का मतलब है धरती को नापना। 2. इंसानों ने इसे बाढ़, भूख, अनाज और भगवान मंदिर वेदी की जरूरत के लिए बनाया। 3. पिरामिड एक ऐसी आकृति है जिसका नीचे का हिस्सा कुछ भी हो, दीवारें तिकोनी होंगी। 4. यूक्लिड ने हमें वो 5 नियम दिए जिनके बिना आज का मोबाइल फोन या रॉकेट भी नहीं बन पाता। एक सुधार, फैक्ट करेक्शन। कई लोग सोचते हैं कि जियोमेट्री सिर्फ ग्रीस में शुरू हुई, लेकिन ये गलत है। प्राचीन भारत के सुलभा सूत्रास में भी बहुत उन्नत एडवांस्ड जियोमेट्री मौजूद थी। क्या अब आप एक्सियम्स के बारे में जानना चाहते हैं? ये वो 7 जादुई सच हैं जो पूरी दुनिया की मैथ्स को कंट्रोल करते हैं। क्या मैं उन्हें भी ऐसे ही मजेदार तरीके से समझाऊं? मेरे नन्हे जीनियस, अब हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम जियोमेट्री, ज्यामिति के एक एक परमाणु एटम को समझेंगे। कल्पना करो कि तुम एक जादुई चश्मा पहने हो जिससे तुम्हें दुनिया की हर चीज गणित के रूप में दिखती है। हम तुम्हारे दिए गए पन्नों की एक एक बारीक बात को एकदम आसान हिंदी में समझेंगे।
स्टेप 1, प्राचीन भारत का जादू, इंडस वैली की कहानी। सबसे पहले तुम्हारे टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई है। 5000 साल पहले के लोग आज के इंजीनियरों से भी ज्यादा स्मार्ट थे। एक्सकवेशंस, खुदाई, जब जमीन खोदकर पुराने शहर निकाले गए तो पता चला कि वहां की सड़कें पैरेलल, समानांतर थीं। पैरेलल का मतलब है दो ऐसी लाइनें जो साथ साथ चलती हैं पर कभी हाथ नहीं मिलाती, जैसे तुम्हारी नोटबुक की लाइनें। द ब्रिक सीक्रेट, ईंटों का रहस्य। उन्होंने ईंटों के लिए एक जादुई नंबर चुना, 4, 2, 1। इसका मतलब समझो, अगर ईंट की मोटाई थिकनेस 1 उंगली है तो उसकी चौड़ाई ब्रेथ 2 उंगली होगी और लंबाई लेंथ 4 उंगली होगी। फायदा, इस खास नाप की वजह से ईंटें एक दूसरे में एकदम फिट बैठती थीं और दीवारें पहाड़ जैसी मजबूत बनती थीं। स्टेप 2, पूजा और गणित का मेल, द सुलभासूत्रास। अगली बात तुम्हारे टेक्स्ट में सुलभासूत्रास, शुल्बसूत्र की है। ये प्राचीन भारत की मैथ्स की गाइड थी। वैदिक राइट्स, धार्मिक अनुष्ठान। उस समय लोग आग की वेदी, ऑल्टर बनाकर प्रार्थना करते थे। शेप्स, आकार, घर में पूजा के लिए स्क्वायर, वर्ग और सर्कल, वृत्त का इस्तेमाल होता था। लेकिन जब पूरे गांव या शहर की बड़ी पूजा होती थी तो वे रेक्टेंगल, आयत और ट्रपीजियम, समलम जैसे बड़े आकार बनाते थे। श्रीयंत्र, ये तुम्हारे टेक्स्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा है। इसमें 9 आइसोसेलिस ट्रायंगल्स, ऐसे त्रिकोण जिनकी 2 भुजाएं बराबर हों, को इस तरह फंसाया जाता था कि उनसे 43 छोटे छोटे त्रिकोण बन जाते थे। इसे बनाना आज भी बहुत मुश्किल काम है। स्टेप 3, यूनान, ग्रीस के महान उस्ताद। अब हम चलते हैं भारत से दूर मिस्र और यूनान की तरफ, जहां थालेस और यूक्लिड रहते थे। थेल्स, इन्होंने दुनिया को सिखाया कि सिर्फ मान लेना काफी नहीं है, उसे प्रूफ, सिद्ध करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अगर आप एक रोटी सर्कल को एकदम बीच से काटें, डायमीटर, तो दोनों हिस्से बराबर होंगे। यूक्लिड, इन्हें फादर ऑफ जियोमेट्री कहा जाता है। इन्होंने बिखरे हुए ज्ञान को अपनी 13 किताबों द एलिमेंट्स में समेट दिया। इन्होंने दुनिया को सीढ़ियों की तरह देखना सिखाया। स्टेप 4, डिमेंशन, विमा की सीढ़ियां, सबसे गहरा टॉपिक। यूक्लिड ने बताया कि हर चीज की अपनी एक शक्ति या दिशा होती है जिसे डिमेंशन कहते हैं। इसे ऐसे समझो, 1, सॉलिड, ठोस, जैसे तुम्हारा खिलौना या पत्थर। इसमें 3 शक्तियां हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। 3 डायमेंशंस। 2, सरफेस, सतह, जैसे तुम्हारी किताब का पन्ना। अगर हम मोटाई को भूल जाएं तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई बचती है। 2 डायमेंशंस। 3, लाइन, रेखा। अगर हम चौड़ाई को भी भूल जाएं और सिर्फ एक धागा जैसा सोचें तो वो रेखा है। 1 डायमेंशन। 4, पॉइंट, बिंदु। अगर हम लंबाई भी खत्म कर दें तो सिर्फ एक छोटी सी जगह बचती है, बिंदु। 0 डायमेंशन। Image showing dimensions from a 3D cube to a 2D surface to a 1D line to a 0D point. स्टेप 5, यूक्लिड की 7 परिभाषाएं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तुम्हारे टेक्स्ट में यूक्लिड की 7 बातें लिखी हैं, इन्हें एकदम गहराई से समझो। 1, बिंदु का कोई भाग नहीं होता। बिंदु इतना छोटा है कि आप उसे आधा नहीं काट सकते, वो बस एक पता, लोकेशन है। 2, रेखा चौड़ाई रहित लंबाई है। कल्पना करो एक ऐसी सड़क जिस पर सिर्फ लंबाई है लेकिन वो इतनी पतली है कि उसमें चींटी के बैठने की भी जगह नहीं है। 3, रेखा के सिरे बिंदु होते हैं, जहां भी कोई रेखा खत्म होगी वहां एक छोटा सा फुल स्टॉप पॉइंट होगा। 4, सीधी रेखा वो है जो बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित हो। यह एकदम सीधी होती है, इसमें कोई मोड़ या घुमाव नहीं होता। 5, पृष्ठ, सरफेस, वो है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, जैसे पानी की ऊपरी परत। 6, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। किसी भी कागज के आखिरी किनारे को देखो, वो एक लाइन की तरह दिखेगा। 7, समतल पृष्ठ, प्लेन सरफेस, वो है जो सीधी रेखाओं के साथ सपाट हो, जैसे कांच की एक एकदम साफ और सीधी पट्टी। स्टेप 6, अनडिफाइंड टर्म्स का राज, द बेस्ट निचोद। यूक्लिड ने जब ये परिभाषाएं दी तो बाद के वैज्ञानिकों ने एक कमी पकड़ी। यूक्लिड ने कहा, बिंदु का कोई भाग नहीं होता। अब कोई बच्चा पूछ सकता है, सर, भाग पार्ट क्या होता है? फिर यूक्लिड कहेंगे, भाग वह है जो क्षेत्र, एरिया घेरता है। फिर बच्चा पूछेगा, क्षेत्र, एरिया क्या होता है? ये सवाल जवाब कभी खत्म नहीं होंगे। इसीलिए आधुनिक गणित में पॉइंट, लाइन और प्लेन को अनडिफाइंड टर्म्स, अपरिभाषित शब्द कह दिया गया। यानी हम इन्हें बस मान लेते हैं क्योंकि इनके बिना गणित शुरू ही नहीं हो सकता। निचोड़, समरी। मेरे प्यारे बच्चे, इस पूरे पाठ का सार ये है कि जियोमेट्री सिर्फ आकारों का खेल नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। हमने सीखा कि कैसे पुराने लोग ईंटों के नाप 4:2:1 से घर बनाते थे और कैसे यूक्लिड ने एक बिंदु से लेकर एक ठोस पत्थर तक के गणित को समझाया। क्या अब आप यूक्लिड के एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, मैथ्स के कसम नियम सीखना चाहोगे?
वे इस कहानी का अगला मजेदार हिस्सा हैं। नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। इस बार हम ऐसे समझेंगे जैसे हम मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे हों। मैं तुम्हें एक एक शब्द और एक एक लाइन का मतलब ऐसे बताऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। भाग 1, दुनिया की शुरुआत, डेफिनेशंस। यूक्लिड ने सोचा कि अगर मुझे घर बनाना है तो मुझे ईंटों के बारे में पता होना चाहिए, तो उन्होंने गणित की ईंटों को नाम दिया। पॉइंट, बिंदु माइनस प्रोनाउंसिएशन पॉइंट। यूक्लिड ने कहा अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। इसका मतलब है एक ऐसी चीज जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। सोचो, तुम्हारे पास एक बहुत ही नुकीली पेंसिल है। तुमने कागज पर बस एक बार उसे छुआ दिया, वो जो नन्हा सा निशान बना वही बिंदु है। इसकी ना तो लंबाई लेंथ है, ना चौड़ाई ब्रेथ। ये बस एक पता है। लाइन, रेखा माइनस प्रोनाउंसिएशन लाइन। उन्होंने कहा अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। सोचो, एक जादुई धागा जो बहुत लंबा है लेकिन उसमें कोई मोटाई नहीं है। अगर तुम उस पर चलोगे तो तुम ना दाएं मुड़ सकते हो ना बाएं, सिर्फ आगे या पीछे जा सकते हो। रेखा के आखिर में जो छोटे छोटे रुकने के स्थान होते हैं उन्हें हम पॉइंट्स कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, ये वो रेखा है जो बिल्कुल सीधी चलती है। अगर तुम बहुत सारे बिंदुओं पॉइंट्स को एक ही कतार में खड़ा कर दो तो वो सीधी रेखा बन जाएगी। सरफेस, सतह माइनस प्रोनाउंसिएशन सरफेस। अब सोचो एक कागज का पन्ना। यूक्लिड ने कहा अ सर्फेस हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। इसमें लंबाई है और चौड़ाई है लेकिन मोटाई थिकनेस बिल्कुल नहीं है। जैसे तुम्हारी परछाई जमीन पर होती है पर तुम उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो मोटी नहीं होती। प्लेन सरफेस, समतल सतह। अगर वह कागज बिल्कुल सपाट है बिना किसी मोड़ या गड्ढे के तो उसे हम प्लेन सरफेस कहेंगे, जैसे तुम्हारे स्कूल का ब्लैक बोर्ड। भाग 2, दिमाग की सच्ची बातें, एक्सियम्स। एक्सियम्स माइनस प्रोनाउंसिएशन एक्सियम्स ऐसी बातें हैं जो इतनी सच हैं कि उन्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं है। एक, बराबरी का नियम। अगर मेरे पास एक लाल पेन है जो नीले पेन जितना बड़ा है और नीला पेन एक हरे पेन जितना बड़ा है तो लाल और हरा पेन भी आपस में बराबर होंगे। थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। 2, जोड़ने का नियम। अगर तुम्हारे पास 2 टॉफी हैं और मेरे पास भी 2 टॉफी हैं, अगर मम्मी हम दोनों को एक -1 टॉफी और दे दें तो अब भी हम दोनों के पास बराबर 3-3 टॉफी होंगी। इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स आर इक्वल। 3, घटाने का नियम। अगर हम दोनों के पास 5-5 खिलौने हैं और हम दोनों से 2-2 खिलौने वापस ले लिए जाएं तो जो बचेगा 3-3 वो भी बराबर ही होगा। 4, एक के ऊपर एक, कोइंसाइड। अगर तुम अपनी हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखो और नीचे वाली हथेली बिल्कुल छिप जाए तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दोनों हथेलियां बराबर हैं। 5, पूरा और टुकड़ा, द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। ये सबसे आसान है। एक पूरी चॉकलेट हमेशा उसके एक छोटे से टुकड़े से बड़ी ही होगी। पूरा हिस्सा, होल, हमेशा अपने टुकड़े पार्ट से बड़ा होता है। भाग 3, ड्राइंग के 5 जादुई नियम, पॉस्टुलेट्स माइनस प्रोनाउंसिएशन पॉस्टुलेट्स खास तौर पर ड्राइंग और शेप्स के लिए बनाए गए हैं। नियम 1, तुम किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी लाइन खींच सकते हो, एक रास्ते की तरह। और याद रखना, उन 2 बिंदुओं के बीच सिर्फ एक ही सीधी लाइन बन सकती है। नियम 2, अगर तुम्हारे पास एक छोटी सी लाइन है तो तुम उसे दोनों तरफ से खींचकर जितना चाहो उतना लंबा कर सकते हो, वो कभी खत्म नहीं होगी। नियम 3, तुम कहीं भी अपनी पेंसिल रखो, सेंटर, और अपनी मर्जी से उसे कितना भी खोलो, रेडियस, तुम एक गोल घेरा यानी सर्कल बना सकते हो। नियम 4, चाहे तुम छोटा एल बनाओ या बड़ा एल, जो कोना बनेगा 90 डिग्री एंगल, वो हमेशा एक जैसा ही होगा। सारे राइट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। नियम 5, सबसे जरूरी। सोचो 2 लाइनें जा रही हैं,
अगर वे एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा भी झुक रही हैं, तो अगर तुम उन्हें आगे बढ़ाते जाओगे तो वे एक ना एक दिन आपस में टकरा क्रैश जाएंगी। लेकिन अगर वे बिल्कुल सीधी हैं और एक दूसरे की तरफ नहीं झुक रही तो वे कभी नहीं टकराएंगी। इन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं, जैसे रेल की पटरी। सबसे सरल निचोड़, द मास्टर समरी। मेरे प्यारे बच्चे, यूक्लिड ने हमें यह सिखाया कि दुनिया में कुछ भी बड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी चीज बिंदु को समझना होगा। 1. बिंदु से लाइन बनती है। 2. लाइन से सतह सरफेस बनती है। 3. और इन सब को जोड़ने के लिए हमें बराबरी के नियमों एक्सियम्स की जरूरत पड़ती है। जैसे तुम ब्लॉक जोड़कर एक बड़ा महल बनाते हो, वैसे ही यूक्लिड ने इन छोटे नियमों को जोड़कर पूरी गणित का महल खड़ा कर दिया। आज तुम जो भी नक्शा देखते हो या जो भी घर बनता है, वो इन्हीं नियमों की वजह से सही बन पाता है। क्या अब तुम्हें ये सारे शब्द पॉइंट, लाइन, एक्सियम, पोस्टुलेट बिल्कुल साफ समझ आ गए हैं? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दूं जिससे तुम खुद ये लाइनें खींचकर देखो? मेरे छोटे से नन्हे वैज्ञानिक, अब हम इस जादुई सफर की सबसे गहरी गहराई में उतरेंगे। मान लो हम रेत पर बैठकर उंगलियों से चित्र बना रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। नियम नंबर 1, 2 बिंदुओं का मिलन, पोस्टुलेट 1। कल्पना करो तुम्हारे पास 2 नन्ही चींटियां हैं। एक का नाम है पॉइंट P और दूसरी का पॉइंट Q। अगर हम इन दोनों के बीच एक सीधा धागा खींचना चाहें तो हम कितनी बार खींच सकते हैं? यूक्लिड कहते हैं कि तुम कहीं भी कभी भी 2 बिंदुओं को एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हो। गहरी बात, डीप डिटेल, तुम्हारी किताब में एक्सियम 5.1 लिखा है। यह कहता है कि इन 2 चींटियों के बीच केवल एक ही यूनिक सीधा रास्ता होगा। अगर तुम कोई दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश करोगे तो वो या तो टेढ़ा हो जाएगा या फिर बिल्कुल पहले वाले रास्ते के ऊपर ही आ जाएगा। उदाहरण, अपनी नोटबुक पर 2 बिंदु बनाओ और स्केल रूलर से उन्हें मिलाओ। क्या तुम उसी स्केल से उन दोनों के बीच कोई दूसरी अलग सीधी रेखा खींच सकते हो? बिल्कुल नहीं। नियम नंबर 2, जादुई बढ़ती हुई रेखा, पोस्टुलेट 2। तुम्हारी किताब में लिखा है टर्मिनेटेड लाइन। इसका उच्चारण है टर्मिनेटेड लाइन। आसान भाषा में इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, जैसे तुम्हारी एक छोटी सी पेंसिल। ये नियम कहता है कि इस पेंसिल को तुम दोनों तरफ से इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हो, यानी अनंत तक। गहरी बात, डीप डिटेल, पुराने जमाने में लोग रेखाओं को खत्म होने वाला मानते थे, लेकिन यूक्लिड ने कहा कि नहीं, रेखा कभी खत्म नहीं होती। तुम इसे खींचते खींचते चांद तक और फिर सितारों तक ले जा सकते हो। बस शर्त यह है कि उसे स्ट्रेट सीधा ही बढ़ाना है। नियम नंबर 3, गोल गोल दुनिया, पोस्टुलेट 3। यूक्लिड कहते हैं कि तुम किसी भी जगह को केंद्र सेंटर मानकर और कितनी भी दूरी, चौड़ाई की त्रिज्या, रेडियस लेकर एक सर्कल वृत्त बना सकते हो। गहरी बात, डीप डिटेल, एनी शब्द का मतलब है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम गोला ना बना सको। तुम चींटी के बराबर का छोटा गोला बनाओ या हाथी के बराबर का बड़ा गोला, नियम वही रहेगा। बस एक खूंटा गाड़ो और रस्सी घुमा दो। नियम नंबर 4, कोनों की बराबरी, पोस्टुलेट 4। ये सबसे मजेदार है। राइट एंगल का मतलब होता है एकदम सीधा खड़ा कोना, जैसे दीवार और फर्श के बीच का कोना। यूक्लिड ने कहा कि दुनिया के सारे राइट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। गहरी बात, डीप डिटेल, तुम सोचोगे कि बराबर तो होंगे ही, सब 90 डिग्री के हैं। लेकिन याद रहे, यूक्लिड के समय में 90 डिग्री जैसा कोई शब्द नहीं था। उन्होंने ये इसलिए कहा ताकि हम जान सकें कि सीधा खड़ा होना पूरी दुनिया में एक जैसा ही होता है। चाहे कोना छोटा हो या बड़ा, अगर वो राइट एंगल है तो वो एक जैसा ही झुका होगा।
नियम नंबर 5, टकराने वाली रेखाएं, पोस्टुलेट 5। ये सबसे लंबी कहानी है। कल्पना करो 2 लाइनें जा रही हैं, उनके ऊपर से एक तीसरी लाइन गिरती है। अब अंदर की तरफ देखो, इन्हें इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अगर एक तरफ के कोनों का जोड़ 2 राइट एंगल 180 डिग्री से कम है तो वो लाइनें उस तरफ झुक रही हैं। गहरी बात, डीप डिटेल, अगर लाइनें झुक रही हैं तो वो क्या करेंगी? वो आगे जाकर पक्का एक दूसरे से भिड़ जाएंगी, इंटरसेक्ट। उदाहरण, रेल की पटरी को देखो, वो कभी नहीं मिलती क्योंकि उनके बीच का कोना हमेशा 180 डिग्री 2 राइट एंगल रहता है। लेकिन अगर तुम पटरी को हल्का सा भी तिरछा कर दोगे तो ट्रेन आगे जाकर टकरा जाएगी। इसे ही पैरेलल लाइंस का उल्टा नियम कहते हैं। शब्दों का असली खेल, एक्सियम vs पोस्टुलेट। अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो बड़े बड़े बच्चों को भी नहीं पता होती। 1. एक्सियम, ये वो सच हैं जो पूरी गणित, मैथ्स में काम आते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास 2 टॉफी है और मेरे पास भी 2, तो हम दोनों के पास बराबर है। ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए नहीं, सबके लिए है। 2. पोस्टुलेट, पोस्टुलेट, ये वो सच हैं जो सिर्फ आकृतियों, शेप्स और रेखाओं के लिए बने हैं। 3. कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है कि हमारे नियम आपस में लड़ाई नहीं करते। अगर एक नियम कहता है लाइन सीधी है तो दूसरा नियम उसे टेढ़ी नहीं बताएगा। सब नियम मिलकर एक सुंदर टीम की तरह काम करते हैं। पन्नों का सबसे बड़ा निचोड़, द फाइनल सीक्रेट। इस पूरी पढ़ाई का स्टेप बाय स्टेप सार ये है। स्टेप 1, 2 बिंदुओं को जोड़कर रास्ता बनाओ, लाइन। स्टेप 2, उस रास्ते को बढ़ाते रहो, इन्फिनिट लाइन। स्टेप 3, उस रास्ते को गोल घुमाओ, सर्कल। स्टेप 4, कोनों को चेक करो कि वो सीधे हैं या नहीं, राइट एंगल। स्टेप 5, देखो कि क्या 2 रास्ते आगे जाकर मिलेंगे, पैरेलल vs इंटरसेक्टिंग। प्रो टिप, तुम्हारी किताब में जो इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर भुजाओं वाला त्रिकोण बनाने का तरीका है, वो यूक्लिड का सबसे पहला प्रोपोजिशन, प्रस्ताव था। उन्होंने बस 2 गोले बनाए और उन गोलों की मदद से एक परफेक्ट तिकोना बना दिया। इसे कहते हैं दिमाग का जादू। क्या अब तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें यह बताऊं कि अगर हम ये नियम ना मानते तो हमारी दुनिया की बिल्डिंग्स कैसे गिर जाती? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री को ऐसे समझेंगे जैसे हम कोई मजेदार खेल खेल रहे हों। मैं तुम्हें एक एक शब्द, एक एक लाइन और एक एक बारीक बात ऐसे समझाऊंगा कि तुम अपनी क्लास के सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट बन जाओगे। चलो शुरू से शुरू करते हैं। भाग 1, एक बराबर भुजाओं वाला त्रिकोण, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना। मान लो तुम्हारे पास एक पेंसिल, एक पटरी, रूलर और एक प्रकार कॉम्पस है। हमें एक ऐसा त्रिकोण, ट्रायंगल बनाना है जिसकी तीनों दीवारें, साइड्स बिल्कुल एक बराबर हों। 1. आधार, बेस बनाना। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचो और उसके दोनों कोनों को नाम दे दो, ए और बी। इसे गणित में लाइन सेगमेंट कहते हैं। 2. प्रकार का जादू, पोस्टुलेट 3। स्टेप ए, अपने कंपास की लोहे वाली नोक को ए पर रखो और पेंसिल को बी तक खोलो। अब एक गोल घेरा, सर्कल बनाओ। इस घेरे की खास बात क्या है? इसकी केंद्र, सेंटर से दूरी हर जगह बराबर है, यानी ए बी की लंबाई और घेरे के किसी भी बिंदु की लंबाई एक ही होगी। स्टेप बी, अब उल्टा करो। लोहे की नोक को बी पर रखो और पेंसिल को ए तक खोलो। एक और घेरा बनाओ। स्टेप सी, देखो ये दोनों घेरे ऊपर एक जगह टकरा रहे हैं। उस टकराने वाली जगह को नाम दो सी। 3. आपस में मिलाना। अब पटरी, रूलर लो और ए को सी से और बी को सी से मिला दो।
अब तुम्हारे पास एक तिकोना बन गया। 4. ये बराबर क्यों है? द लॉजिक। पहले घेरे के हिसाब से AB इक्वल्स AC, क्योंकि दोनों एक ही गोले की त्रिज्या यानी रेडियस हैं। दूसरे घेरे के हिसाब से AB इक्वल्स BC, क्योंकि ये भी एक ही गोले की त्रिज्या हैं। एक्सियम 1 का जादू। यूक्लिड बाबा ने कहा था कि अगर एक चीज दो अलग अलग चीजों के बराबर है तो वे दोनों आपस में भी बराबर होंगी। चूंकि AB एंड AC के भी बराबर है और BC के भी, इसलिए AC इक्वल्स BC हो गया। नतीजा AB इक्वल्स BC इक्वल्स AC। तीनों दीवारें जुड़वां बन गईं। इसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। भाग 2। जब दो रेखाएं लाइंस टकराती हैं। थ्योरम 5.1। सोचो, क्या दो सीधी लकड़ियां एक दूसरे को दो अलग अलग जगहों पर छू सकती हैं? 1. सिर्फ एक मिलन बिंदु। यूक्लिड कहते हैं कि दो सीधी रेखाएं लाइंस सिर्फ एक ही बिंदु पॉइंट पर मिल सकती हैं। 2. अगर दो पर मिली तो क्या होगा? मान लो, सिर्फ सोचने के लिए, कि दो रेखाएं P और Q नाम के दो बिंदुओं पर मिल रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा कि उन दोनों बिंदुओं के बीच दो अलग अलग सीधे रास्ते हैं। पर यूक्लिड का नियम एक्सियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच सिर्फ एक ही सीधा रास्ता हो सकता है। इसलिए दो रेखाएं कभी भी एक से ज्यादा जगह नहीं टकरा सकती। वे या तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, पैरेलल, या सिर्फ एक बार मिलेंगी। भाग 3। सच और झूठ का खेल। एक्सरसाइज 5.1। यहां हम हर एक वाक्य को गहराई से समझेंगे। 1. एक बिंदु पॉइंट से सिर्फ एक लाइन जा सकती है। गलत, फॉल्स। एक छोटा सा डॉट बनाओ। अब उस पर अपनी पेंसिल रखो। तुम उससे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर तरफ लाइन खींच सकते हो। जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां, स्पोक्स, एक ही बीच वाले पॉइंट से निकलती हैं। हजारों लाखों लाइनें जा सकती हैं। 2. दो अलग अलग बिंदुओं पॉइंट से बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं। गलत, फॉल्स। एक डॉट यहां बनाओ और एक वहां। अब उन्हें सीधी पटरी से जोड़ो। क्या तुम कोई और सीधी लाइन खींच सकते हो जो इन दोनों से होकर जाए? नहीं, रास्ता एक ही होगा। 3. एक रुकी हुई लाइन, टर्मिनेटेड लाइन, को आगे बढ़ाया जा सकता है। सही, ट्रू। मान लो तुम्हारे पास एक छोटा धागा है। यूक्लिड कहते हैं कि तुम इस धागे की दिशा में इसे जितना चाहो उतना लंबा खींचते जा सकते हो। इसका कोई अंत नहीं है। 4. अगर दो गोले सर्कल्स बराबर हैं तो उनका रेडियस रेडियाई भी बराबर होगा। सही, ट्रू। अगर तुम एक ही साइज की दो चूड़ियां लो और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखो तो वे एक दूसरे को ढक लेंगी। इसका मतलब है कि उनके बीच से किनारे तक की दूरी, रेडियस, एकदम बराबर है। 5. अगर A इक्वल्स B और B इक्वल्स C तो A इक्वल्स C होगा। सही, ट्रू। इसे ऐसे समझो, अगर चॉकलेट A की कीमत चॉकलेट B जितनी है और B की कीमत C जितनी है तो A और C की कीमत भी तो बराबर ही होगी ना। भाग 4। कुछ जरूरी नाम, डेफिनेशंस। तुम्हारी किताब में कुछ नाम दिए गए हैं, उन्हें आसान भाषा में समझो। 1. पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं जो रेल की पटरी की तरह हों, साथ चलेंगी पर कभी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी, कभी नहीं टकराएंगी। 2. परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे से एकदम सीधा खड़ी होकर टकराएं, जैसे दीवार और जमीन के बीच का कोना, 90 डिग्री का एंगल। 3. लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, एक लंबी लाइन का छोटा सा टुकड़ा जिसके दोनों तरफ स्टॉप एंड पॉइंट्स लगे हों। 4. रेडियस, त्रिज्या, एक गोले के बिल्कुल बीच, सेंटर से उसकी बाहरी दीवार तक की दूरी। भाग 5। बीच वाला बिंदु, मिड पॉइंट। सवाल 4 और 5 का निचोड़। अगर एक लाइन AB है और उसके ठीक बीच में C बैठा है तो AC इक्वल्स BC होगा, क्योंकि C बीच में है। पूरी लाइन AB दो हिस्सों से बनी है, AC जोड़ BC। अगर हम BC की जगह भी AC लिख दें क्योंकि दोनों बराबर हैं तो AB इक्वल्स AC जोड़ AC इक्वल्स 2 टाइम्स AC। इसका मतलब है AC पूरी लाइन AB का आधा है। खास बात, किसी भी लाइन का बीच का बिंदु, मिड पॉइंट, सिर्फ एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। मेरे नन्हे स्टूडेंट के लिए आज का मास्टर टिप, यूक्लिड की ज्योमेट्री सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, ये साफ साफ सोचने का तरीका है। अगर तुम एक्सियम्स, बुनियादी सच को समझ गए तो तुम बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में हल कर लोगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन टॉपिक्स पर कुछ ऐसे मजेदार दिमागी पहेलियां, रिडल्स दूं जिनसे तुम क्लास में सबको हैरान कर सको?
मेरे नन्हे वैज्ञानिक, अब हम इस तरह पढ़ाई करेंगे जैसे हम कोई जादुई खेल खेल रहे हों। मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम्हें मैथ्स का म भी नहीं पता और मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर बना दूंगा। हम तुम्हारी फोटो के पन्नों को एक एक शब्द पकड़कर समझेंगे। तैयार हो जाओ। 1. वो शब्द जिनका कोई मतलब नहीं बताया जा सकता, अनडिफाइंड टर्म्स। तुम्हारे पेज पर सबसे ऊपर लिखा है कि यूक्लिड ने पॉइंट, लाइन और प्लेन की परिभाषा, डेफिनेशन दी थी, पर आज के वैज्ञानिक उसे नहीं मानते। इसे गहराई से समझो। अगर मैं तुमसे पूछूं मिठाई क्या है, तुम कहोगे जो मीठी होती है। फिर मैं पूछूं मीठा क्या होता है, तुम कहोगे जिसमें चीनी होती है। ये तो गोल गोल घूमना हुआ। इसीलिए यूक्लिड ने कहा कि कुछ चीजें बस मान लेनी पड़ती हैं। पॉइंट, बिंदु, इसकी न कोई मोटाई है न लंबाई, यह बस एक जगह, लोकेशन है। प्रोनंसिएशन, पॉइंट। लाइन, रेखा, ये एक धागे जैसी है जिसकी कोई मोटाई नहीं है, बस लंबाई है। प्रोनंसिएशन, लाइन। प्लेन, समतल, जैसे तुम्हारे हाथ की हथेली या मेज की ऊपरी सतह जो बिल्कुल चपटी हो। प्रोनंसिएशन, प्लेन। 2. एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में क्या फर्क है? ये शब्द सुनने में भारी लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत हल्का है। एक्सियम्स, एक्सियोम्स, ये वो सच हैं जो पूरी दुनिया में हर जगह काम आते हैं, चाहे तुम दुकान से टॉफी खरीदो या चांद पर रॉकेट भेजो। पोस्टुलेट्स, ये वो सच हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री, रेखाओं और आकारों की दुनिया में काम आते हैं। 3. यूक्लिड के 7 कॉमन नोशंस, आम नियम, माइनस एक शब्द की गहराई। यहां से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। ये 7 नियम तुम्हारी फोटो के समरी में दिए गए हैं। नियम 1. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सरल मतलब, अगर तुम्हारे पास एक 5 रुपए का सिक्का है और मेरे पास भी एक 5 रुपए का सिक्का है तो हम दोनों के पास बराबर चीज है। यानी अगर A इक्वल C और B इक्वल C तो A और B भी बराबर होंगे। नियम 2. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। गहराई से समझो, तुम्हारे पास 2 पेंसिल हैं, मेरे पास भी 2 पेंसिल हैं, दोनों बराबर हैं। अब अगर जादू से हम दोनों को 3-3 पेंसिल और मिल जाए तो अब हम दोनों के पास 5-5 पेंसिल होंगी। हम फिर से बराबर रहे। नियम 3. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। उदाहरण, हम दोनों के पास 10-10 टॉफी थी। हम दोनों ने 4-4 टॉफी खा ली। अब हमारे पास 6-6 बची। अभी भी हम बराबर हैं। नियम 4. थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब जब एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह ढक ले। जैसे एक बिस्कुट के पैकेट के 2 बिस्कुट, अगर वो एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं तो वो साइज में बिल्कुल बराबर हैं। नियम 5. द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। सबसे जरूरी बात, इसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अगर तुम एक रोटी लो और उसका एक छोटा टुकड़ा तोड़ो तो पूरी रोटी होल हमेशा उस टुकड़े पार्ट से बड़ी ही होगी। ये कभी गलत नहीं हो सकता। नियम 6 और 7, डबल और हाफ। अगर हम बराबर चीजों को 2 गुना डबल कर दें या आधा हाफ कर दें तो मिलने वाला जवाब भी आपस में बराबर ही होगा। 4. तुम्हारी बुक के कठिन सवालों का आसान हल स्टेप बाय स्टेप। सवाल, क्वेश्चन 4. लाइन AB के बीच में C है, साबित करो AC इक्वल्स फ्रेक 1 to AB। स्टेप 1. हमें पता है AC इक्वल्स BC क्योंकि C बीच में है। स्टेप 2. अब हम दोनों तरफ AC जोड़ेंगे। ऑफ AC जोड़ AC इक्वल्स B, C जोड़ AC माइनस। हमने नियम 2 एडिंग इक्वल्स लगाया। स्टेप 3. AC और AC मिलकर बन गए 2 AC। स्टेप 4. फोटो में देखो, BC और AC को जोड़ने पर पूरी लाइन AB बन जाती है। स्टेप 5. तो 2AC इक्वल्स AB। अब 2 को नीचे भेज दो, बन गया AC इक्वल्स फ्रेक 1 to AB। तुम जीत गए। सवाल, क्वेश्चन 6. अगर AC इक्वल्स BD तो दिखाओ कि AB इक्वल्स CD। स्टेप 1. AC के अंदर 2 टुकड़े हैं, AB जोड़ BC। स्टेप 2. BD के अंदर भी 2 टुकड़े हैं, BC जोड़ CD। स्टेप 3. हमें दिया है कि AC और BD बराबर हैं। स्टेप 4. दोनों में से बीच वाला हिस्सा BC निकाल दो, सब्ट्रैक्टेड। नियम 3. सब्ट्रैक्टिंग इक्वल्स के हिसाब से जो बचेगा वो भी बराबर होगा। स्टेप 5. BC हटने के बाद एक तरफ बचा AB और दूसरी तरफ CD। ये लो, हो गया बराबर। 5. यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स, जियोमेट्री के कानून। 1. एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी लाइन। तुम कहीं भी 2 डॉट बनाओ, उन्हें स्केल से मिला सकते हो। 2. लाइन को बढ़ाना। एक छोटी पेंसिल जैसी लाइन को तुम दोनों तरफ से खींचकर आसमान तक ले जा सकते हो। 3. सर्कल वृत्त बनाना। तुम कहीं भी प्रकार कॉम्पस की नोक रखो और कितना भी फैलाओ, एक गोला बन जाएगा। 4. राइट एंगल 90 डिग्रीज।
चाहे तुम छोटा एल बनाओ या घर की दीवार जितना बड़ा एल, अगर वो 90 डिग्री है तो वो बराबर ही माना जाएगा। इस पूरी कहानी का निचोड़, द मास्टर की। मेरे बच्चे, यूक्लिड हमें ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया लॉजिक तर्क से चलती है। 1. बिना किसी सबूत के कुछ सच मान लो, एक्सियम्स। 2. उन सच के आधार पर नई चीजें साबित करो, थियोरम्स। 3. कभी भी पूरा, होल, अपने हिस्से, पार्ट से छोटा नहीं हो सकता। क्या अब आप चाहते हैं कि मैं आपसे 2 छोटे सवाल पूछूं जिससे मुझे पता चले कि आप मास्टर बन गए हैं?